Hello everyone. Welcome to the another class of digestive system in the course Human Anatomy and Physiology 2. जो हमारा लास्ट क्लास था हमने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास में जो है हम एक और नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन चलता था, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन चलता है। कुछ चीजें वेरिएंट है, जैसे अपने इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था, फैट अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था, और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो वहां से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं वो आराम से अब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी जा रहे थे। ऐसे ही हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट, वहां पे भी डाइजेशन चलता रहता है, मगर कुछ स्पेसिफिक चीजों का डाइजेशन चलता है और वहां से कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं हो पाते हैं। और हमारे बॉडी के लिए ये न्यूट्रिएंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस चलते हैं हमारे बॉडी में, बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में इन चीजों का भी उतना ही हाथ होता है जितना बाकी न्यूट्रिएंट्स का रहता है। तो ये जो अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इसी बैकग्राउंड के साथ में हम लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक को चालू करेंगे। तो स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन का कहने का मतलब क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। तो इसका लेंथ है वो स्मॉल रहता है, हाउएवर इसका जो डायमीटर है वो बड़ा रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इसका क्या है, लेंथ कम है तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ कम है तो डाइजेशन भी कम होगा, राइट। डाइजेशन कम है तो ऑब्जॉर्प्शन भी कम होगा। हाउएवर क्योंकि जो खाना है, जो जो काइम है, वो काइम को क्या करना होता है, कंटिन्यूअसली, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है, 7 मीटर का है, फिर उसमें सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें विलाइज है, माइक्रोविलाइज है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। तो जो खाना है वो अगर एकदम ठोस रहेगा, हार्ड रहेगा, तो वो पास नहीं हो पाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का वैसे भी लुमेन बहुत छोटा है, पतला है, तो वहां से अगर खाने को आराम से पास होना है तो खाना जनरली वहां पे क्या होता है, कंप्लीटली सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है। बेसिकली वो सेमी सॉलिड से भी लिक्विड स्टेट में ही ज्यादा रहता है, राइट, जहां पे कुछ कुछ सॉलिड्स रहते हैं मगर मेजरली वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए और आराम से पास होते होते जो हमारे सर्कुलर मूवमेंट है, जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उस मूवमेंट की वजह से आराम से वो आगे बढ़ते जाए और वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। इसीलिए जो है कि वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो भरपूर मात्रा में वाटर है, अगर ये फिकल मटेरियल पे इतना वाटर निकल जाएगा तो आदमी दिन भर पोटी करने में ही रहेगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है और आदमी को सिवियरली डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कंटिन्यूसली वाटर की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जो है नेचर ने क्या किया है कि जितना भी ये वाटर जो है, जो खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोपेल करके लार्ज इंटेस्टाइन तक लेके आ रहा है, तो ये जो वाटर उसको लेके आ रहा है, तो ये वाटर सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है कहां पे, कोलोन्स पे, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, बेसिकली जैसे सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, है ना, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो जितने भी हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस है ना, ये जो ट्रेस मटेरियल्स है, जो आयन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मोर ओवर एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा था, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल हो या फिर, है ना, अपना न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल हो, वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या फिर जो हमारे सेल्स में जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म रहता है, वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ऑब्जॉर्व करना इसी लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। तो ये जो फिकल मटेरियल बनके अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, इसमें से जो लार्ज मात्रा में वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको ऑब्जॉर्व करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 डिफरेंट पोर्शन है। पहले सीकम पोर्शन आ गया, जहां पे इलियम और जो है लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। फिर आ गया हमारा जो मेन लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम कोलम बोलते हैं। इसमें एक कॉलम रहता है असेंडिंग, एक रहता है ट्रांसवर्स, एक रहता है डिसेंडिंग, एंड एक जो एस टाइप का रहता है वो होता है सिग्मोइड कोलन। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये असेंडिंग कोलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, ये डिसेंडिंग कोलन हो गया, और जो ये एनल रीजन पे आता है, ये जो एस शेप का ये बुना हुआ है, इसको हम सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको ये छोटा इलस्ट्रेशन आराम से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में जो हमारा स्टोरेज है, रिजर्वेयर है फिकल मटेरियल के लिए, वो है रेक्टम, और उसके बाद में आता है एनाल कैनाल, और जिसको हम बोलते हैं एनाल ओपनिंग, जहां से ये जो फिकल मटेरियल है वो पोटी के थ्रू हम उसको एक्सपेल कर देते हैं, राइट। ये डिफरेंट 4 पार्ट्स हो गए अपने लार्ज इंटेस्टाइन के। क्या क्या है ये, सीकम पहला, जहां पे क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है।
फिर आ गया कोलोन, जो है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद आता है टेम्पोररी रिजर्वोयर, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, और उसके बाद आता है एनाल कैनल। यहाँ पे होप आपको ये पार्ट समझ में आ गए हो। तो अब डाइजेशन तो क्या है, आगे तो बहुत चीजें डाइजेशन हो गई, जो बचा कुचा चीजें हैं उसका जो डाइजेशन है स्पेशली कॉलन में, अब यहाँ पे इंजाइम्स की वजह से डाइजेशन जो है वो इतना नहीं होता है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है कि हमारा जो कोलोन है, हमारे कोलोन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा। क्या बोलते हैं? नॉर्मल माइक्रोबायोटा, या इनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी बोलते हैं। मतलब ये हेल्थी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको, या हमारे बॉडी के फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, डाइजेशन पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो है एंजाइम जो है वो यहाँ पे आके इनएक्टिवेट हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ एंजाइम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में काम नहीं करता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। उसके बदले में क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो खाने को डाइजेशन करते रहते हैं। तो जो हेल्थी गट माइक्रोबियल्स है, ये कुछ तो अनडाइजेस्टेड बेसिकली जो फैट कंपोनेंट्स रहता है वो इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन होता है। फर्दर जैसे ये डाइजेशन होता है तो यहाँ से एक गैस निकलता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, है ना, जो हम फार्टिंग के तौर पे, जिसको हम पाद बोलते हैं हिंदी में, वो हम एक्सपेल करते हैं, राइट। ये जो है ये फैट का बाय प्रोडक्ट। इसीलिए हमने देखा होगा कि कोई ऐसा खाना रहता है जिसमें हाई फैटी कंटेंट रहता है या फिर वो फैट को डिसॉल्व करता है, तो ऐसे खाना लेने के बाद में फार्टिंग बढ़ जाती है, राइट। ऐसे ही इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज सर्टेन विटामिन लाइक विटामिन के, है ना। जैसे ही ये फैट में काम करते हैं तो उसका जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है वो है विटामिन के, जो ऑब्जॉर्ब होता है और हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही विटामिन B12 स्पेशली, और विटामिन B1 और ये और भी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो यहाँ से भी लार्ज इंटेस्टाइन से भी कुछ मात्रा में ऑब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे ही जो फिकल मटेरियल है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, वो कंसंट्रेट होता है, सोलिडिफाई रहता है ना। तो इस फिकल मटेरियल में क्या है कि ऊपर से आया हुआ बाइल भी है, इनएक्टिवेटेड एंजाइम भी है जो हमारा फूड का पोर्शन है, ऐसे हमारे जो बैक्टीरिया है वो है, और जो अपने डेड एपिथेलियल सेल्स रहते हैं और जो म्यूकस रहता है, वो सारी चीजें इसको मिलके जो है वो फिकल मटेरियल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टूल या फिर हम पोटी बोलते हैं, राइट, फिकस बोलते हैं। तो ये जो है ये इन सब का मिक्सचर है, और इसमें जो ये येलो कलर आता है ये बेसिकली इट्स अ कलर ऑफ बाइल, है ना। जो ये बाइल है, ये बाइल इसका एक टिपिकल स्मेल रहता है, जो मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बाइल, इन सब के मिक्सचर से जो एक स्मेल बनता है वो जो है वो स्टूल का एक स्मेल रहता है। और जो इसका लिटिल जो येलोइश कलर का हमको पेल कलर का जो फिकल मटेरियल देखने को मिलता है वो बेसिकली बाइल से इसको मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है और क्या क्या चीजें हो रही है। फिर इसमें और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे क्या क्या टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं। मूवमेंट मतलब क्या है कि मैंने खाना तो खा लिया, पहले मैंने सोलो करके खाना स्टोमक में पहुंच गया, अब स्टोमक ने धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना को भेज दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एक जगह पे रुकेगा तो इंटरसेप्शन हो जाएगा, मतलब खाना ब्लॉक हो जाएगा, जो भी अपना इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो प्रोसेस है वो पूरा रुक जाएगा। तो उसको ब्लॉकेट से बचाने के लिए, खाना को धकेलने के लिए, उसको प्रोपेल करने के लिए, उसको मूव करने के लिए जो है हमारे जो जीआईटी है वहां पे एक टिपिकल मूवमेंट्स रहते हैं। उन मूवमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। तो जीआईटी शोज वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स, जो इसमें जो मस्कुलर लेयर रहता है वो बहुत टाइप के मूवमेंट प्रोड्यूस करता है जो हमारे फूड को मिक्सिंग और प्रोपेल करने का काम करता है ना। दिस मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपना इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, हमने नर्वस सिस्टम में इसका डिस्कस किया था, वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट है। उसमें जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो है पेरिस्टाल्सिस टाइप ऑफ मूवमेंट। ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन से, एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जो सर्कुलर फॉर्मेशन में करते हैं, और जो अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल से स्मॉल इंटेस्टाइन के वो इसको करते हैं, वो कंटिन्यूअसली इसको खाने को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में बेसिकली 2 टाइप के मसल्स जो है हमारे उसमें काम करते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गया जो खाने को आगे धकेलता है, और जो सर्कुलर मसल रहता है वो आगे और पीछे करता है ताकि जो खाना है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और वो डाइजेस्ट होता रहे और वहां से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो जाए। और उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है इसको धीरे धीरे आगे धकेलते धकेलते स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन तक लेके जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फूड गेट पुश्ड फॉरवर्ड
है ना, और इट इंटर इनटू GIT, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक ये रेक्टम पे जाके स्टॉप ना हो जाए। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप का मूवमेंट है वो आता है सेगमेंटेशन मूवमेंट। पहला क्या हो गया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दूसरा क्या है, सेगमेंटेशन मूवमेंट। वो क्या होता है कि रिदमिक तरीके से एक सर्टेन रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो है खाना एकदम से चर्निंग हो रहा है, एकदम मिक्स हो रहा है, ताकि खाना सही तरीके से डाइजेस्ट होकर वहां से न्यूट्रिशन निकल जाए। और जो तीसरे टाइप का मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलर, अब ये क्या है, कंटिन्यूअसली एक रिदम पे काम कर रहा है। बीच बीच में क्या होता है, पेंडुलम है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्सेशन हो जाता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर से रिलैक्सेशन हो जाता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेंडुलर मूवमेंट। ये तीसरे टाइप का मूवमेंट हो गया। और चौथा मूवमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है मास मूवमेंट। बेसिकली ये हमको सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम रीजन पे देखने को मिलता है ना। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही बार में जितना भी वेस्ट रेक्टम में जो कलेक्ट हुआ है उसको हम एक बार में पुश करते हैं, तो जो डेफिकेशन होता है हमको देखने को मिलता है। फिर नोटिस क्या होगा ना कि अगर हमको 5 बजे सुबह पोटी करने की आदत है, तो जैसे 5 बजेगा तो हमको ऐसा फील होता है कि मेरे को फीकल पास करना है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मास मूवमेंट एक्टिवेट करता है, और ये क्या है, सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है, मतलब एक टाइम शेड्यूल को फॉलो करता है। जैसे हमारा पोटी करने का टाइम होता है, वो टाइम पे क्या होता है, मास मूवमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक दिन में एक बार से 3 बार तक मास मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो मास मूवमेंट है ये डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसे जो GI डिसऑर्डर्स है उनमें हमको आगे पीछे भी देखने को मिल सकते हैं। होप ये मूवमेंट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो, राइट। तो अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसमें, वो कॉन्सेप्ट अभी हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो जो आज का क्लास है, आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखा, राइट। इसके क्या क्या पार्ट्स है, इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें यहाँ से ऑब्जर्व होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे टाइप के मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स के बारे में भी हमने देखा। तो जो कल का क्लास रहेगा, हम कल के क्लास में जो है हम एक्सेसरी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, राइट। होप यहाँ पे जो आज का क्लास है आपको ये क्लास भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और चीजें आपको समझने में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पैनक्रियाज के ऊपर क्लास लेके आता हूँ। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, राइट। होप यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई हो। सी यू सून इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।